एक मैं बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक उक्ति सुनी होगी आपने, न माया मिली न राम, ऐसी उक्ति सुनने में आती है। दो दोस्त थे, एक हीरा एक मोती। दोनों का नाम कितना श्रेष्ठ। बचपन से साथी, शिक्षित हुए, छोटे से बड़े साथी हुए, लेकिन वो इतने निठल्ले थे कि सभी तरफ से उन्हें ताने पड़ते थे कि ये तो परिवार पर बोझ है, ये न खुद कुछ करते हैं न किसी और को करने देते हैं। इन तानों को सुन सुनकर हीरा और मोती ने सोचा कि क्यों ना हम कमाने के लिए प्रयास करें। अब हमसे सहन नहीं होते ये सब। दोनों ने शहर जाकर कुछ कमाने की सोची। दोनों सुबह सुबह उठे, भोजन आदि तैयार किया, उसे पोटली में बांधा और शहर की ओर निकल पड़े। लेकिन वो जो शहर जाना था उसका रास्ता भयावह जंगल से होकर गुजरता था और उस समय पैदल ही जाना पड़ता था, कोई और व्यवस्था थी नहीं। व्यवस्था होती तो भी वो चुका नहीं पाते उसका दाम, क्योंकि निठल्ले थे, परिवार पर बोझ थे, परिवार की स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। वो जंगल में जा रहे थे, एक जगह वो पेड़ के नीचे रुके, सोचा विश्राम कर लें, कुछ देर फिर आगे बढ़ें। जितने में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, वो घने जंगल से उनकी ओर आता दिखाई दिया। दोनों ने उससे रुककर पूछा कि क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो? बोले भैया, जिधर से मैं आ रहा हूं उधर मत जाना, एक बहुत बड़ी डायन है, तुम्हें खा जाएगी। तो उससे और कुछ पूछते उससे पहले ही वो इतना डरा हुआ था कि वो रुका नहीं और भागता रहा। उन दोनों के हाथ पैर फूल गए कि अब आगे बढ़ने पर भयावह जंगल है। इस व्यक्ति ने कहा वो अगर बात सच है तो शायद हम जीवित ना आ पाए, लेकिन क्या करें, लोग ताने इतने मारते हैं हमें कमाने के लिए कि हमें जाना ही पड़ेगा। डरते डरते, कांपते कांपते उस भयावह जंगल की ओर वो बढ़ चले। कुछ देर आगे बढ़े होंगे कि उन्हें एक डब्बा मिला। उस डब्बे में सोने के सिक्के थे। दोनों ही खुशी से उछल पड़े। वो मूर्ख व्यक्ति जो भाग रहा था, वो कह रहा था डायन है, यहां तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूक है, ये तो हमारी सब गरीबी दूर कर देगा, हमारी दुर्दशा दूर हो जाएगी, हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, 7 जन्म हम इसको खर्च करें तो भी खर्च नहीं कर पाएंगे, इतना अधिक सोना है इसमें। तो दोनों खुश होकर बैठे साथ में। हीरा ने कहा मोती को, अब हम भोजन कर लेते हैं और पुनः गांव की ओर प्रस्थान करेंगे, अब हमें कहाँ कमाने जाने की जरूरत है। तो तुम ऐसा करो, पानी ले आओ, हम साथ में बैठकर भोजन कर लेते हैं। मोती गया पानी लेने, नदी के तट तक पहुंचा और उसके दिमाग में कुत्सित विचार उत्पन्न होने लगे। सोचता है कि ये सोना हमें 2 भागों में बांटना पड़ेगा, आधा उसको आधा मुझे, क्यों ना पूरा ही मैं ले लूं। तो वो हीरा को मारने की योजना बनाने लगा। वो देखने लगा कोई धारदार हथियार मिल जाए जिससे मैं उसे मारूं और ये सोना पूरा मेरा हो जाए। उसे एक धारदार हथियार भी नदी के तट पर मिल गया। वो उसे छुपाकर वहां पहुंचा जहां हीरा बैठा था। मोती ने पीछे से आक्रमण किया और उस धारदार हथियार से हीरा की मृत्यु कर दी। अब हीरा मृतप्राय हो चुका था। मोती को बहुत खुशी हुई कि अब पूरा धन मेरा है। तो वो जो भोजन था वो पूरा पैक करके पुनः वो सोने की संदूक लेकर चला पुनः गांव की ओर। थोड़ी दूर पहुंचा और उसे भूख लगी। वो पेड़ की छांव में बैठकर जो भोजन लाए थे दोनों दोस्त,
जो उसकी पोटली में था उसे उसने खोला और खाना शुरू किया। थोड़ा ही भोजन किया था कि उसके मुंह से जाग आने लगे। उसे लग गया कि हीरा ने कुछ इसमें मिला दिया है विष, क्योंकि जो वो मोती सोच रहा था कि पूरा सोना मेरा हो जाए, वैसा ही हीरा भी सोच रहा था कि पूरा सोना मेरा हो जाए। दोनों ही ने एक दूसरे को मारने की योजना बना ली थी। तो भोजन करके उसके प्राण चले गए, वो भी मृतप्राय हो गया, दोनों दोस्त मर गए और सोना वहीं का वहीं रहा। जो व्यक्ति कहता हुआ निकला था एक डायन है वो तुम्हें खा जाएगी, वास्तव में वो माया थी जो उन दोनों को खा गई। इसका तात्पर्य क्या है? न माया मिली न राम। इसका तात्पर्य यह है कि आज भी आप दो भाइयों को भूमि के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए झगड़ते हुए देखेंगे। पिता पुत्र को संपदा के लिए झगड़ते हुए देखेंगे। इवन टू एक दूसरे का खून भी कर देते हैं लोग। भाई भाई एक साथ नहीं रहते, पिता पुत्र एक साथ नहीं रहते, बोलचाल बंद है। माता पिता को घर से निकाल दिया जाता है बच्चों के द्वारा जब धन उनके पास पूरा आ जाता है। धन आया नहीं कि संबंध विच्छेद, रिश्ते तार तार। जितना धन आपको आवश्यक है अपने जीवन के लिए, उससे ज्यादा धन अगर आप रखते हैं तो वो आपदाओं को आमंत्रित करता है, विपत्ति को आमंत्रित करता है। महाप्रज्ञ जी महाराज कहते थे, आपकी आवश्यकता से अधिक धन अगर आपके पास है और वो किसी और कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए आप खर्च नहीं करते, तो आप परमात्मा के दोषी हैं। जितना कम धन होगा आपके पास, जिसमें आपकी बुनियादी सुख सुविधाएं पूरी हो जाए, तो आपके परिवार के मध्य प्यार रहेगा, स्नेह रहेगा, आत्मीयता रहेगी, आप एक रहेंगे।